आज मैं आप लोग को ग्लोब और मानचित्र के अंतर बताएंगे कि ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं ग्लोब भी और मानचित्र भी मैं दोनों पास में लाया हूँ और मैं थ्योरी के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा कि मानचित्र में और ग्लोब में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ पॉइंट लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर बोला कि मानचित्र होता है द्विआयामी होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह के एक समतल सतह को दर्शाता है जो मानचित्र होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मानचित्र हम दिखा रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में क्या है, मानचित्र है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये मानचित्र पूरी पृथ्वी को दिखा रहा है। पूरी पृथ्वी में मतलब जितना सागर है, महासागर है, तो इसमें 7 महाद्वीप है और 5 महासागर को सभी को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, इधर अंटार्कटिका हो गया, यानी कि 7 महाद्वीप को ये दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें और क्या है भी मैं दिखा रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि मानचित्र होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र को, जैसे शहर हो गया, गांव हो गया, देश हो गया, महाद्वीप हो गया, इस सब को दिखाता है। ठीक है, उसमें और क्या पॉइंट होता है, तो मानचित्र पर हम लोग किसी भी पैमाना होता है जो वास्तविक दूरी को दर्शाता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम किसी भी एक जगह से दूसरी जगह को एग्जैक्ट हम दूरी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से मुजफ्फरपुर से अगर गया की दूरी अगर नापना हो तो एक मानचित्र के माध्यम से बता देंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, लेकिन ग्लोब पर यह वास्तविक दूरी नहीं बता सकते। बताएंगे कि थोड़ा दिक्कत आएंगे, लेकिन उसको सही तरह से समझने के लिए अगर किसी को कोई फ्रेंड को, अगर किसी दोस्त को अगर बुलाना चाहेंगे तो मैं एक मानचित्र के माध्यम से मैं उसको लोकेशन बता दूंगा, इस तरह से आना, यहाँ से दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, यहाँ से इतना किलोमीटर जाना, इतना मीटर जाना है, उसके माध्यम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो और इसमें क्या है, तो यही है कि इसमें वास्तविक दूरी होता है। इसमें ये भी है जो यहाँ पे ये सब दिख रहा है, सब नीला कलर के सब पानी है, जो उजला कलर के दिख रहा है ये सब बर्फ है, और ये सब देश है यानी कि स्थल है। ठीक है, उसके बाद मैं ग्लोब के बारे में बताऊंगा ग्लोब क्या होता है। तो अभी आप लोग मानचित्र को देख लिए, तो ग्लोब क्या होता है, एज ए पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ठीक है, जैसे कि ये ग्लोब मेरे हाथ में आप लोग को दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये पृथ्वी का प्रतिरूप, जैसा पृथ्वी दिखता है ठीक इसी प्रकार ग्लोब को भी दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हल्का ग्लोब टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन टेढ़ा है नहीं, पृथ्वी जितने अपने आज पे झुके हुए हैं, यानी कि अपने आज से 23.5 डिग्री झुके हुए हैं। तो ये भी मेरे हाथ में ग्लोब है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो इसको हमको पृथ्वी को समझने में ग्लोब के माध्यम से मुझे बहुत इजीली में समझ जाते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से जहाँ हम लोग देखते हैं वही देखते हैं। तो ग्लोब होता है तो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, यानी कि त्रिआयामी होता है ग्लोब, लेकिन जबकि मानचित्र होता है 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये पृथ्वी के सतह को गोलाकार रूप में दिखाता है, जैसा कि पृथ्वी है इसी तरह से ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी के बारे में समझते हैं। उसका अगला पॉइंट है कि ग्लोब होता है जो पूरी पृथ्वी को दर्शाता है, ना कि किसी विशेष क्षेत्र को। जैसे कि मानचित्र में देखे थे कि कोई प्रॉपर अगर जगह, अगर मुजफ्फरपुर के बारे में हमको बताना है तो ग्लोब के माध्यम से नहीं बताएंगे, बल्कि उसका मानचित्र के माध्यम से बताएंगे। किसी भी प्रॉपर जगह को अगर दिखाना हो, समझाना हो, तो उसको मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे, ना कि ग्लोब के माध्यम से। उसके बाद है ग्लोब होता है जो पृथ्वी के वास्तविक आकार और आकृति को दर्शाता है। जैसा कि पृथ्वी है उसी के आकार में ये ग्लोब बनाया गया है, ताकि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जगह को समझने में आसानी हो। जैसे कि इंडिया, यहाँ पे हम देखेंगे, ये यहाँ पे अपना इंडिया हो गया, ठीक है, ये सऊदी अरब हो गया, अफ्रीका या साउथ अफ्रीका हो गया, ये यहाँ पे हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबसे लास्ट में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो हम लोग तमाम प्रकार की चीज जहाँ पे अवस्थित है उसके माध्यम से हम लोग जितना मानचित्र के माध्यम से नहीं समझेंगे, पृथ्वी को आकलन नहीं समझेंगे, उसका आकार कैसा है, उसका आकृति कैसा है, उसको हम लोग ग्लोब के माध्यम से समझेंगे। बाकी सब पॉइंट आप लोग है, इस पॉइंट को एक बार घर पे जाकर आप देख लेंगे। बाकी फिर मिलते हैं।